प्रिय भक्तजनों, आइए सुनते हैं खाटू श्याम बाबा की पावन कथा। बहुत प्राचीन काल की बात है। महाभारत के युद्ध से पहले की बात है, जब पांचों पांडव वनवास में थे। उन दिनों भारत भूमि के एक वीर और धर्मपरायण राजा हुआ करते थे, घटोत्कच, जो महाबली भीम के पुत्र थे। घटोत्कच की पत्नी मोरेवी नामक नागवंश की राजकुमारी थीं। उनके संयोग से एक अत्यंत तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, बर्बरीक। बालक जन्म से ही असाधारण शक्तियों से युक्त था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसकी शक्ति, बुद्धि और धनुर्विद्या देखकर देवता भी चकित हो उठे। उसकी माता ने उसे भगवान शिव की भक्ति सिखाई। बर्बरीक ने भगवान शिव की तपस्या करके 3 अभेद्य बाण प्राप्त किए थे। इन बाणों में दैवीय शक्ति थी, जिससे वो एक बाण से लक्ष्य को चिन्हित कर सकते थे, दूसरे से चिन्हित लक्ष्यों का वध कर सकते थे और तीसरे बाण से पूरे युद्ध का परिणाम निर्धारित कर सकते थे। इसी कारण उन्हें 3 बाणधारी के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत के युद्ध की पूर्व संध्या थी। कुरुक्षेत्र की भूमि पर सेनाएं तैयार थीं, एक तरफ कौरव, दूसरी तरफ पांडव। बर्बरीक को ज्ञात हुआ और उन्होंने माता का आशीर्वाद ले युद्ध भूमि की तरफ प्रस्थान किया। उनका इरादा था कि युद्ध में जो भी हारेगा, उसकी सहायता करूंगा। भगवान श्री कृष्ण को यह वृत्तांत ज्ञात हुआ तो उन्होंने सोचा कि यदि यह ऐसे युद्ध करेगा तो युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। अतः उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक का मार्ग रोककर उनसे पूछा कि आप कहां प्रस्थान कर रहे हैं। बर्बरीक ने अपना ध्येय बताया कि वो कुरुक्षेत्र जाकर अपना कर्तव्य निर्वाह करेंगे, और इस पर ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण ने उन्हें अपना कौशल दिखाने को कहा। बर्बरीक ने एक ही तीर से पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया, सिवाय एक पत्ते के जो श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे दबा दिया था। बर्बरीक ने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वो अपना पैर पत्ते के ऊपर से हटाएं, वरन आपका पैर घायल हो सकता है। श्री कृष्ण ने अपना पैर हटा लिया और बर्बरीक से एक वरदान मांगा। बर्बरीक ने कहा, हे यजमान, आप जो चाहे मांग सकते हैं, मैं वचन का पूर्ण पालन करूंगा। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने शीश दान मांगा। यह सुनकर बर्बरीक तनिक भी विचलित नहीं हुए, परंतु उन्होंने श्री कृष्ण को अपने वास्तविक रूप में दर्शन देने की बात कही, क्योंकि कोई भी साधारण व्यक्ति ये दान नहीं मांग सकता। तब श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने महाबली, त्यागी, तपस्वी वीर बर्बरीक का मस्तक रणचंडिका को भेंट करने के लिए मांगा। बर्बरीक ने हंसते हुए भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, ये मेरे लिए गौरव है कि मैं धर्म की स्थापना में अपना योगदान दे रहा हूं। इतना कहकर उसने अपनी तलवार उठाई, भगवान के चरणों में नमस्कार किया और बिना एक क्षण का संकोच किए अपना सिर अर्पित कर दिया। बर्बरीक ने युद्ध देखने की मांग की। भगवान ने स्वयं उसके सिर को अपने दोनों हाथों से उठाया, उसे एक ऊंचे टीले पर रखा और कहा, वत्स, अब तू साक्षी रहेगा इस महायुद्ध का। तेरी दृष्टि से यह धर्म युद्ध संपन्न होगा, और जब यह युद्ध समाप्त होगा, तेरे वचन के अनुसार मैं स्वयं तेरे पास आऊंगा। युद्ध के समाप्त होने के बाद जब पांडवों में विवाद हुआ कि विजय किसके कारण हुई, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चलो उस साक्षी से पूछते हैं जिसने पूरे युद्ध को देखा है। वे सभी बर्बरीक के सिर के पास पहुंचे। सिर दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। भगवान ने पूछा, वत्स, बताओ, युद्ध में किसकी विजय हुई? बर्बरीक मुस्कुराया और बोला, प्रभु, मैंने देखा कि पूरे युद्ध में कोई नहीं लड़ा। हर योद्धा, हर अस्त्र, हर शक्ति, सब आप ही थे। ये युद्ध आपकी लीला थी, आपकी इच्छा थी और आपकी विजय थी। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर कहा, वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, मेरी ही शक्ति तुम में निहित होगी। जो भी तेरे नाम का स्मरण करेगा, उसके सभी दुख दूर होंगे। तू हारे का सहारा श्याम कहलाएगा। देवगण तुम्हारे मस्तक की पूजा करेंगे जब तक ये पृथ्वी, नक्षत्र, चंद्रमा तथा सूर्य रहेंगे,
तब तक तुम लोगों के द्वारा मेरे श्री श्याम रूप में पूजनीय रहोगे। मस्तक को अमृत से सींचा और अजर अमर कर दिया। मस्तक ने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा एवं युद्ध के निर्णायक भी रहे। युद्ध के बाद महाबली बर्बरीक कृष्ण से आशीर्वाद लेकर अंतर्ध्यान हो गए। बहुत समय बाद कलयुग का प्रसार बढ़ते ही भगवान श्याम के वरदान से भक्तों का उद्धार करने के लिए वो खाटों में चमत्कारिक रूप से प्रकट हुए। एक गाय घर जाते समय रास्ते में एक स्थान पर खड़ी होकर चारों थनों से दूध की धाराएं बहाती थी। जब ग्वाले ने ये दृश्य देखा तो सारा वृत्तांत भक्त नरेश को यानी खंडेला के राजा को सुनाया। राजा भगवान का स्मरण कर भाव विभोर हो गए। स्वप्न में भगवान श्यामदेव प्रकट होकर उन्होंने कहा, मैं श्यामदेव हूँ और जिस स्थान पर गाय के थन से दूध निकलता है वहाँ मेरा शालिग्राम शिलारूप विग्रह है। खुदाई करके विधि विधान से प्रतिष्ठित करवा दो। मेरे इस शिला विग्रह को पूजने जो खाटू आएंगे उनका सब प्रकार से कल्याण होगा। खुदाई से प्राप्त शिलारूप विग्रह को विधिवत शास्त्रों के अनुसार प्रतिष्ठित करवाया गया। चौहान राजपूतों में नर्मदार कंवर हुई हैं जिन्होंने इस विग्रह को आतताइयों के विध्वंस से बचाने हेतु झोपड़ी में रखा एवं सेवा पूजा की। औरंगजेब के शासनकाल में पुराने मंदिर का विध्वंस हो गया तथा उसके बाद जहां भगवान श्री श्यामदेव का विग्रह प्रतिष्ठित किया गया वो आज भी विद्यमान है, जहां देश के सभी कोणों से श्याम प्रेमी पूजा अर्चना एवं दर्शनार्थ आते हैं। अब नर्मदा कंवर के खानदान के ही चौहान राजपूत पुजारी हैं। जय श्री श्याम।